सैकड़ों हजारों वीर सपूतों के बलिदान से मिला हमें आज़ादी। आज़ादी का 75 साल 75th इंडिपेंडेंस डे हम लोग मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा के रूप में। जब भी हम अपने घरों में या फिर किसी भी स्थान में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराते हैं तो कुछ बातों को ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत के राष्ट्रीय गौरव और बलिदानों का प्रतीक के रूप में माना जाता है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में सभी नियम, रिवाजों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि इसको फहराने का सही तरीका क्या है, क्या करें और क्या ना करें। पहला, झंडा जो है हाथ से बुने हुए कपड़ा, ऊन, कपास या रेशमी, सिल्क या खादी से बना होना चाहिए। दूसरा, झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होनी चाहिए। केसरिया रंग को नीचे तरफ करके झंडा नहीं फहराया जा सकता है। तीसरा, जब भी तिरंगा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए, उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां से स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तिरंगे को सदा फुर्ती और जोश के साथ फहराया जाए और धीरे धीरे आदर के साथ इसे उतारा जाए। फहराते और उतारते समय बिगुल की आवाज़ हो जाए तो और बेहतर है। किसी दूसरे झंडा या पताका झंडे से ऊंचा या इसके ऊपर या इसके बराबर भी लगाया नहीं जा सकता है। फहराए गए झंडे का स्थिति सम्मानजनक बरकरार होनी चाहिए। फटा हुआ, मैला कुचैला झंडा फहराया नहीं जाना चाहिए। झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरे मर्यादा के साथ इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। चौथा, सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच ही तिरंगा फहराया जा सकता है। झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता है। झंडे को आधा झुकाकर भी फहराया नहीं जा सकता है। सरकारी भवन पर तिरंगा रविवार या अन्य छुट्टियों का दिन भी सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच फहराया जा सकता है। विशेष अवसर पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है। पांचवा, झंडे को कभी भी पानी में डुबोया नहीं जा सकता है। किसी भी तरह फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचाया जा सकता है। झंडे को किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने या फिर मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। छठवां, झंडे का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जा सकता है। अगर कोई शख्स झंडे का किसी के आगे झुका देता हो, उनका वस्त्र बना देता हो, मूर्ति में लपेट देता हो, इस तरह का गलत इस्तेमाल करता हो, इसको तिरंगे का अपमान माना जाएगा। सातवां, तिरंगे को यूनिफॉर्म बनाकर पहनना गलत है। किसी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने या मंच को सजाने में झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गाड़ी, रेलगाड़ी, वायुयान की छत, बगल या पीछे के हिस्से को ढकने के लिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। झंडे का इस्तेमाल किसी इमारत में पर्दा लगाने के लिए भी नहीं किया जा सकता है। आठवां, झंडे पर किसी तरह की अक्षर नहीं लिखे जाने चाहिए। खास मौक़ों और राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराने से पहले उसमें फूलों की पंखुड़ियाँ रखने में कोई आपत्ति नहीं है। नौवां, यदि झंडे को किसी मंच पर फहराया जाए तो उसे इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उसके दाहिनी ओर होनी चाहिए। तिरंगा किसी अधिकारी के गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचों बीच या फिर दाईं ओर लगाया जाए। और अंतिम 10वां, तिरंगा केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। तो हम जब आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75 साल जश्न के रूप में मना रहे हैं और हर घर तिरंगा लगाया जा रहा है, तो मुझे आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो राष्ट्रीय ध्वज का फहराने का, रखने का जो नियम है, उस नियम को अवश्य पालन करें। धन्यवाद।